خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها قال كان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا बस गई मदीने की याद मेरे सीने में बस गई मदीने की बस गई मदीने की याद मेरे सीने में याद मेरे सीने अरे हवा उड़ा ले चल अरे हवा उड़ा ले चल मुझको भी मदीने में अरे हवा उड़ा ले चल मुझको भी मदीने में कह दो ये तूफान से रास्ता बदल डाले कह दो मुझे तूफान से रास्ता बदल डाले कह दो मुझे तूफान से कह दो मुझे तूफान से रास्ता बदल डाले रास्ता बदल डाले मुस्तफा के शहदाई मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं सफीने में मुस्तफा के शहदाई ज़ल्ज़लों से बचना है उनके शहर में चलिए ज़ल्ज़लों से बचना है उनके शहर में
गई मदीने की। माशाल्लाह। शिक्षक के रूप में व्यतीत किए, जो ज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, वही तो गुरु कहलाते हैं। Just as a country is a good as its people, so its citizens are only good as their teachers. कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, आगे बढ़े जरा भी इतने बड़े जहां। Teachers are life guidance parents who have a good influence of our life, and whenever we need them, they are always present there to help us to get out of the problem. कि जिंदगी कलील थी, कि जिंदगी कलील थी, ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब उसमें उस्ताद आम का भी एक भाव था। वैसे दिखने में ये आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए खुदा है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना ये जिंदगी हमसे अनजान है। इनके सहारे ही हम परिंदे से आसमान से परवाज़ पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किल हो चाहे, ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं। हमारे और इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा है। इनका हमारी जिंदगी में होना बस यही हमारे लिए खास है। बेरोज मोहब्बतों का गवाह हुआ, बेरोज मोहब्बतों का गवाह हुआ, आपके सामने झूठा है हर अल्फाज। हमारी बस एक ही दुआ है उस रब से, उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी ना उठे सर से आपका। थैंक यू। माशाअल्लाह, वेल डन। किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात, ये हुर्रों मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। वाह वाह, ये दुनिया जहां बस तुम्हारा है, महफिल में मेरे ये तन्हा है, मुस्कुरा रहे फलक पर मुझे शामियाना दिया, जब तुझे आबो दफन किया, मिले आबशारों से भी मिले, पहाड़ों में तुझ तो दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शमशो कमर, ये मौजे दबा ये किनारा भर, ये शाखों में मुझे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सबसे ये फूलों गली प्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलते, ये झीलों में हंसते हुए से कमर, ये धरती पे मौसम की गजल। कभी ये रबी को मत कसिबान, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहनती तुझे और शकीले सफर, ये रिश्ते ये नाते धर्म ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलीफ लाम मीम काफ और ऐन, ये अगलो ज़मानत शऊर व नज़र, ये बस्ती ये कैसारा ये खुशबू ये तर, और इसमें किताबें हिदायत भी दी, नबी ने उतारे शरीयत भी दी, पर गलत सभी तुझे दे दिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए।
मिट्टी में सो रहे हैं 2 गज ज़मीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर। मंजिल तेरी तबक है तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है दुनिया के मुसाफिर। आँखों से तूने अपनी देखे कितने जनाज़े, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है दुनिया के मुसाफिर। माशाल्लाह। कार से आगे उनको सलाह की है, उनकी तकलीफ से पत्थर भी बिगड़ सकते हैं। वाह वाह। Assalamualaikum and pleasant good morning. Going on to say, I am Sneha Mark from the US first year. Today I am here on the beautiful occasion of Teachers' Day to say thanks to all the teachers by saying few lines. Dear teachers, thank you for inspiring us and igniting our passion. We all would always be thankful to you all for all the hard work and effort teachers put on us. Happy Teachers Day. जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी बच्चे की उसकी पहली टीचर उसके माँ बाप। तो मैं कुछ लाइन पेश करना चाहूँगी माँ के लिए जिन्होंने हमें बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। कि जिसकी कदमों से जन्नत हो, कि जिसकी कदमों से जन्नत हो, इज्जत का मुकाम क्या होगा। हमने कुछ लाइन पेश करना चाहूँगी टीचर्स के लिए जो हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, कामयाब होने की सच्चाई का साथ देते हैं। जिनके किरदार से आती हो ताकत की, जिनके किरदार से आती हो ताकत की, उनके तकलीफ से पत्थर भी पिघल जाते हैं। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया की गम से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने हमें एक अच्छा इंसान बना। As we all know that teachers की रिस्पेक्ट करना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारा फर्ज है जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की पहली सीढ़ी है टीचर्स की रिस्पेक्ट। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स जब भूलते जा रहे हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट किस तरह करना है, कुछ टाइम स्टूडेंट्स को याद दिला रही है। ये कब खाता चला जाता है मुझको, ये कब खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है। ये कब खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है। कहीं बरकत में उठ जाए जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं है। वाह वाह। एग्जाम के सीजन आ रहे हैं कॉलेज में, एग्जाम हॉल में किस सिचुएशन में होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो पेश करना चाहूँगी। लड़का इम्तिहान में बैठकर सवाल का पेपर देखेगा। उस्ताद क्या पेपर मुश्किल है? लड़का पेपर तो मुश्किल नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका जवाब फिर कौन सी है। डॉक्टर बन जाते इंजीनियर बन जाते, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो अच्छी चीज बननी है उसके लिए साथी का आदत करना होगा। एक शेर है, किसी शायर ने कहा है मेरा शुमार पहले गनीमत करो, मेरा शुमार पहले गनीमत करो में था, उस्ताद ने तलाश कर मुझे वीजा बना दिया। मतलब आप लोग हम लोग सभी का उस्ताद की आदत और एक बात याद रखें कि जो असातिज़ा होते हैं ना उनका कोई सानी नहीं मिलता। आप ये बात हमारे ज़हन में बैठा लें, उनका कोई सानी नहीं। उस्ताद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना बुइस्तु मुअल्लिमन, ये नहीं फरमाया, क्या फरमाया? अना बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं यहाँ उस्ताद बनाकर भेजा गया।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी मखलूक आई, जितने भी शख्स आए, उस शख्स में सबसे मखलूक अशरफुल मखलूकात है तो हमारे हुजूर की जात है। हुजूर ने कहा कि आना को इससे पता चलता है हमारे असातिज़ा का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट मोहम्मद से ताल्लुक है। इसलिए हमें उनकी अदब करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। फिर मैं एक शेर सुना करके बात खत्म करता हूँ कि वही शागिर्द है, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद है गौहर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद है गौहर, जो अपने जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। देखा न कोई फरियाद के बगैर, देखा कोई हुक्म फरियाद के बगैर आता नहीं, पर कोई उस्ताद के बगैर कभी जहाँ के परिवार। मैं आपके सामने नातिया कलाम पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात हिम्मत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। हमको अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले, हमको अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले, रात जो जन्नत में गुजारे नहीं भूले, आँखों में समाया है मेरे गुंबद खज़रा, आँखों में समाया है मेरे गुंबद खज़रा, मस्जिदें नहीं भूली वो मनारे नहीं भूले, हमको अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले। वो सारे सहाबा बड़े प्यारे हैं नबी के, वो सारे सहाबा बड़े प्यारे हैं नबी के, बरसात सुलाए हैं जो प्यारे नहीं भूले, हमको अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले। से ये नाना नवासों के लबों पर, से ये नाना नवासों के लबों पर, ज़ोहरा वो तेरे लाल प्यारे नहीं भूले, हमको अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले। बेवराज मीसा जो कौसर हो के फूल हो, बेवराज मीसा जो कौसर हो के फूल हो, ओ यानी सरकार हमारे नहीं भूले, को तैबा के नज़ारे नहीं भूले। मैं आप ही माशाअल्लाह। पूजन की मूर्ति अमर हो के शकर हो, पूजन की मूर्ति अमर हो के शकर हो, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले, हम तो अभी तैबा के नज़ारे नहीं भूले। प्रोग्राम को आगे साथ
साझा जो है सारे बच्चों को रेगुलर पढ़ाते रहते, लेकिन जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते वो कामयाब नहीं होते। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मदीना में टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को, उस ज़माने में खाती किया गया तो सारे बच्चे खाती चलने के लिए चले गए। एक बच्चा जो पढ़ा गए उस्ताद ने कहा भाई तुम क्यों नहीं गए? अगर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ योगिया साझा बनाने का मकसद मेरी नज़र में मौलवी किताब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ात गिरामी है, जो पूरी दुनिया के लिए मौलवी इंसानियत रोल मॉडल है, जिन्होंने अपने इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया को मनवर किया। साझा मफूल होता है, फूल होते हैं जो अपनी खुशबू से माशरे में अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। वालिदैन के बाद देखो साथ ही जिंदगी का मकसद समझाता है कि सही मानों में इंसान अच्छे डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी। इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं उसको जानना होगा, साझा की जो बातें उसको और तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और हमारी आखिरत भी कामयाब। अल्लाह फरमाता है जब इल्म हासिल करने लगता है तालीम से इसका मकसद ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी रहनुमाई करना होगा। किसी मुफ़क्किर का कौल है कि मैं पढ़ाता नहीं जगाता हूँ। दूसरे मुफ़क्किर का कौल है कि तालीम एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे आला मंज़र है। जिंदगी में दो ही शख्स में इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं, पहला बाप और दूसरा उस्ताद। किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे असली उस्ताद की बेहतरीन तरबियत का कारफरमा होती है। इल्म के मकसद से जो गाफिल रहा, इल्म के मकसद से जो गाफिल रहा, इल्म हासिल करके भी जाहिल रहा। तो इसके बाद जो आप अपनी बात खत्म करते हैं, अल्लाह ताला हम लोग को इस मौके से अपने फ़र्ज़ को याद करने की अपनी कामयाबी और हम तमाम तलबा को चाहेंगे जिस मकसद के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है माशाअल्लाह। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो है अपनी नात में अपनी तकरीर में इस तरह का मुजाहरा करते हैं, बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी तालीम के जो असल मकसद है उसको हासिल करें और एक बेहतरीन इंसान बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, बस उस्ताद फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, के जर्रे तब है किसी खाक के जर्रे को मलूम कर दो, सिर्फ अपने जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। अब हम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अनवर हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वह आए अपने चंद कलिमात से मुस्तफीद करते हैं। याद में इनकी याद में कि जब वो रसमती हुए, जब ये चीज़ लागू हुई तो
तो उसी एक को रख दिया, उसी एक को रखा था, लेकिन 5 सितंबर 1888 तो अपने तमिलनाडु के छोटे से गाँव में हुए थे। बहुत बड़ी बात है, जिसको 27 बार नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया गया हो तो कितना सलाहियत के मालिक है। लाइफ हिस्ट्री पर गौर कीजिए कि उन्होंने इतनी तालीम कैसे हासिल की, कितनी मेहनत की, कैसे वहाँ तक पहुँचे, एक छोटे से गाँव से राष्ट्रपति बने, इसमें किस तरह से कुशल रहा है, तो उसके इसी पहलू पर भी गौर करना चाहिए। से फॉर्मेलिटी के तौर पर बता दिया जाए कि ऐसा है, कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। तालीम के लिए ठीक है, और 40 साल तक उन्होंने जो है एजुकेशन को सेवा किया, तमाम बातों को सामने रख करके उन्हीं को सेलेक्ट किया गया या ये टीचर डे मनाया गया। देने की उन्होंने क्या मतलब कहा उसमें टीचर्स के बारे में जो उन्होंने टीचर ऐसा टीचर होना चाहिए जो जबरदस्ती ट्रांसमिशन है, तो इस बात को सामने रखा जाए, तो गौर किया जाए और ये जो मनाया जाता है इसका ताल्लुक इस्लाम से भी है, क्योंकि इस्लाम में माँ बाप के दर्जा के सबसे पहले अल्लाह और रसूल के दर्जे के बाद औलाद के बाद माँ और बाप का दर्जा और दूसरा दर्जा असातिज़ा का दिया गया। दूसरा दर्जा असातिज़ा का दिया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तरह से रिपब्लिक डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इसी तरह से टीचर्स डे के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी पैदाइश 1988 में हुई, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने बताया और बहुत दिनों तक उन्होंने खिदमत की। तो इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान में पहले वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया और फिर दूसरे प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि एक उस्ताद एक टीचर हिंदुस्तान का पहला वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने और उनका इंडिया में बहुत बड़ा रोल रहा। उनको देखते हुए जिस तरह से मदर्स डे मनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया, तो आप लोगों से भी गुजारिश है, जिस तरह से आप लोग टीचर्स से पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट दें और आप
दिया। मैं एक तरफ आप लोग को मकबूल करना चाहता हूँ। ये टीचर्स डे मनाया जा रहा है, टीचर्स की अहमियत पे बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इतनी मेहनत से पढ़ें, आपको भी अल्लाह पाक टीचर के मुकाम तक पहुँचा दें। इंशाअल्लाह। और अब तो 2014 के बाद इस टाइम का गाइडलाइन आया था कि बगैर एमडी के कोई यूएमएस में कोई स्टाफ नहीं बनेगा। तो टीचर्स की जो एमडी है उसके लिए एमडी करना जरूरी है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने कोर्स को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ें कि एमडी के कोर्स में जो टेस्ट होता है उसमें आप लोग कामयाब हो। ये मेरी दुआ है और मैं गुजारिश करूंगा, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो जो यूनानी की बुनियादी तालीम है उसको ज़रूर हासिल करें। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग सिर्फ इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकें, मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकें। तो यूएमएस में एडमिशन लेने के लिए जब आप लोग यहाँ पे आए हैं यूएमएस करने के लिए, तो मेरी गुजारिश है ये यूनानी की बुनियादी तालीम है, इसके बगैर आप टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत दफ़ा टेस्ट किया है, तो इसमें बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग यूनानी से बहुत भागते हैं, उनके सामने यूनानी के अल्फाज आते हैं तो हंसने लगते हैं। ये हंसने का मकाम नहीं बल्कि रोने का मकाम है। हम जिस चीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं उसी से भाग रहे हैं, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे मैं इसको बहुत बार फेस किया है, बहुत बार फेस किया। और मैं मेरी तरफ से ये इल्तिजा है आप लोगों को, ये मेहनत से पढ़े और जहाँ पे जो तकलीफ हो तो मतलब लगे आप भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी टीचर से अलग से मिल के भी पूछ सकते हैं। और टीचर्स का फ़ोन नंबर भी रहता है, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे अभी 2016-17 बैच के जो खाली हुए हैं वो लोग मुस्तकिल हमसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो मैं उनको बताता भी रहता हूँ कैसे तैयारी की जाती है। अभी क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, अभी से अगर कोशिश करेंगे तो सिर्फ एग्जाम में अपियर होंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे मैं देखता हूँ कि लोग जो है नोट्स गिरोह करा देते हैं, उसी को लेके गिलास कराते हैं, उसी से नकल करते हैं, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं। ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, तो जिस तरह से चोरी करना गुनाह है उसी तरह से एग्जाम में भी नकल करना गुनाह है, इसको भी हम समझें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्लास में थोड़ा सा गाइड करता हूँ, तो इसका बुरा ना माने, मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ेंगे इससे आपका फायदा होगा। मैं एक शेर के साथ विदा लेना चाहूँगा कि ताज रखा है ज़माने में सरों पर उनके, ताज रखा है ज़माने में सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। It is you teachers who inspired us to question, wonder and think. Thanks for everything. अब मैं आगे बढ़ते हुए बहुत ही प्यारी मुअल्लिमा एमडी आबिदा बसरिया में वीडियो बनाओ। थैंक यू सो मच सर। उस्ताद की डांट याद आएगी, उस्ताद की डांट याद आएगी, तुम चलते चलो वो हर बात याद आएगी। ये लम्हा गुजरते हुए कह रहा है अलविदा अलविदा, ये अलविदा से पहले की इब्तिदा याद आएगी। अब मैं